नमस्कार दोस्तों, हमारा सफर प्रारंभ होता है छिंदवाड़ा से प्रयागराज की यात्रा के लिए। तो सबसे पहले सभी दोस्त लोग पहुंच जाते हैं छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन। तो छिंदवाड़ा के बाद हम ट्रेन से पहुंच जाते हैं सिवनी पहुंचकर हम रेलवे स्टेशन से निकल जाते हैं बस स्टैंड के लिए, क्योंकि आगे का सफर हमें बस से तय करना था। जैसे तैसे हम पहुंच जाते हैं जबलपुर पहुंचकर हम सबसे पहले पकड़ते हैं ऑटो और ऑटो से पहुंच जाते हैं जबलपुर रेलवे स्टेशन, जहां रेलवे स्टेशन के बाहर का सीन कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा था। फिर हम एंट्री लेते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर, जहां पर लोग बड़े बड़े बैग लेकर यहाँ पर आए हुए थे। जैसे ही हम रेलवे स्टेशन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल अद्भुत अविस्मरणीय नज़ारा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 10, 20, 50 नहीं, लगभग सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पर से जितनी भी ट्रेन जाने वाली थी लगभग सभी ट्रेन कैंसिल हो जा रही थी या फिर और कहीं से डाइवर्ट हो जा रही थी। तो हमें भी यहाँ पर वेट करना था, तो हम कर देते यहाँ पर मस्ती चालू, क्योंकि हमें तो नींद आ नहीं रही थी और हमारा दोस्त घर्राटे मारकर सो रहा था। तो सभी दोस्त मिलकर उसकी नींद हराम करने के लिए लग जाते हैं, क्योंकि उसके घर्राटे की वजह से हमको भी नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद दिन भी निकल जाता है। उसके बाद आती है ट्रेन, जहाँ पर आप ट्रेन के अंदर का नज़ारा देख सकते हैं, जहाँ पर बैठने लायक तक की जगह नहीं बची थी। इस तरह मेहनत भरा सफ़र हमारा चालू रहता है। रास्ते में एक जगह रुकती है ट्रेन, जहाँ पर मैं बंदर मामा से उनका नाम पूछने के लिए जाता हूँ, लेकिन वे मुझे धमका कर भगा देते हैं। फिर आगे का सफ़र हमारा जारी रहता है और हम पहुँच जाते हैं प्रयागराज। हम सभी लोग एक एक करके उतर जाते हैं ट्रेन से और निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन के बाहर, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ लगी हुई थी। यहाँ पर अलग अलग कई राज्यों से लोग आए हुए थे। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हम सबसे पहले खाते हैं खाना, क्योंकि हमें बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। खाना खाने के बाद हम हमारी आगे की यात्रा जारी रखते हैं और निकल जाते हैं महाकुंभ स्थल के लिए। जैसे ही हम प्रयागराज स्टेशन से बाहर निकलते हैं, वैसे ही प्रयागराज शहर की कुछ चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। संगम की ओर जाने वाला पूरा मार्ग बिल्कुल सजा हुआ था। वहाँ से बाहर निकलने के बाद हम सबसे पहले लेते हैं एक ऑटो, और ऑटो में भी बैठे बैठे आजू बाजू का नज़ारा देखते देखते हम पहुंच जाते हैं महाकुंभ स्थल के बाहर, जहां पर महाकुंभ स्थल की ओर जाने वाले लोगों की संख्या आप बिल्कुल यहां पर देख सकते हैं। हमने तो इससे पहले फोटो, वीडियो और न्यूज़ में सुना था, देखा था कि यहाँ पर इतनी सारी जनसंख्या है, लेकिन आज वास्तविकता में देख भी लिया। यहाँ पर आप आने वाले लोगों की जनसंख्या देख सकते हैं कि कितनी अधिक मात्रा में यहाँ पर संगम की ओर लोग जा रहे हैं। यहाँ पर से आने वाला ट्रैक पूरा भरा हुआ है। लोग धक्का मुक्की देकर आगे की अपनी यात्रा जारी कर रहे हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये लोग कब से संगम की ओर जा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ की भीड़ से वाकिफ हैं। तो संगम की ओर जाने में यहाँ पर मेले में कौन कौन से दार्शनिक स्थल पड़ते हैं, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर बना हुआ है एक संगम द्वार, जो कि बहुत ही विशाल है। यहाँ पर से भी संगम लगभग 1 किलोमीटर बचा हुआ है। तो हमें जाना था सेक्टर नंबर 3 की ओर, जहाँ पर मुख्य संगम होता है। यहाँ पर का पूरा मैदान लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। कहीं भी चारों तरफ खाली जगह बिल्कुल देखने को भी नहीं मिल रही थी। फिर भी लोगों की इतनी सारी भीड़ को चीरते हुए हम पहुंच जाते हैं संगम के नजदीक और रेडी हो जाते हैं स्नान करने के लिए। तो सबसे पहले सभी का कराते हैं इंट्रोडक्शन। ये है अभिषेक, इसके बाद ये उपेंद्र, ये है नितेश, ये है हमारे भैया जो कि अमरावती से आए हुए हैं, और ये हूँ मैं। स्नान करने के बाद सभी लोग कुछ तस्वीरें लेते हैं और इसके बाद गंगा माता का स्मरण कर उनकी पूजा करते हैं। तो पूजा करने के बाद सभी लोगों का लुक कुछ इस प्रकार का था। फिर उसके बाद हम होने लगते हैं रिटर्न, और ये भैया तो हमें बचपन की याद दिला देते हैं। इसके बाद यहाँ पर से हम होने लगते हैं वापस और मेले से कुछ सामान खरीदते हैं, और फिर प्रयागराज के बाद हमारी यात्रा होती है मैहर के लिए, जिसमें मैहर का सफर का वीडियो आपको इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।